आज की क्लास जो एसएससी फाउंडेशन की ही नाम से चलेगी, जो रीजनिंग की क्लासेस होगी अब फाउंडेशन बैच के नाम से ही चलेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2024 में अभी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसियाँ निकली हुई है और बहुत सारे आने वाली है। जैसे कि अभी सबसे मेन फोकस बच्चों लोगों का किस पर है, ऐसे सी एच एस है, जो कि आपको पता है कि सी एच एस का लास्ट डेट मई में 7 तारीख को है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे ने अपना फॉर्म को फिलअप नहीं किया है वो 7 सितंबर से पहले करें, और उसकी जो भी जुलाई एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेशन जो डेट है जून और जुलाई में, उससे पहले अपनी तैयारी को पूरी मुकम्मल कर लें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस पर ध्यान। अब मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्लास है उस क्लास में ज़्यादातर मेन चीज़ आप फोकस करिएगा, नीचे जो लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की जो हम सीटिंग रेंज में क्रम व्यवस्थित के जो क्वेश्चन करने वाले हैं, ज़्यादातर प्रश्न ऐसे होंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जामिनेशन में, एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, ताकि उससे आप लोग को आइडिया भी हो जाएगा कि जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं कहाँ से आने वाला नहीं। तो चलते हैं क्लास। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या करते समय ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तेरा वरुण लंबा है संजय से, विपुल लंबा है वरुण से, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, तो किंतु करण से लंबा है। लेकिन तो सबसे लंबा कौन? सबसे पहला देखेंगे कि वरुण जो है किससे लंबा है, संजय से। तो यहाँ पे लिखेंगे वरुण किससे लंबा है सर, संजय से। ठीक है जी। पहला। दूसरा कह रहा विपुल लंबा है वरुण से, विपुल जो है वरुण से कौन सा लंबा है, लेकिन कृष्णा उतना लंबा नहीं। तो मतलब विपुल जो है वरुण से कितना है, लंबा है, लेकिन कृष्णा से क्या है, छोटा है। मतलब कह रहे हैं ना कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, तो इसका मतलब वरुण से लंबा कौन सा हो गया, कृष्णा। और कृष्णा से लंबा कौन हो गया, विपुल। विपुल हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे बड़ा लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन हुआ सर, विपुल हुआ। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या क्या समझे। पहला लाइन क्या बोला था बेटा, वरुण लंबा है संजय से, तो संजय से बड़ा वरुण को कर दिया। दूसरा बोला था कि कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, मतलब वरुण से तो लंबा है कृष्णा पर विपुल से छोटा है, तो इसको हमने कहाँ रख दिया, बीच में। तो सबसे बड़ा कौन है, विपुल। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, सीमा का छोटा भाई सुहन, सीमा का छोटा भाई सुहन सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, तो आयु में सबसे बड़ा कौन है। तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहला क्या कह रहा है कि सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, मतलब पहले कौन आ जाएगी यहाँ पे, सीता है। सीता से बड़ा कौन है भाई, सीता से बड़ा कौन है, सोहन है। अब कह रहा है क्वेश्चन, सोहन किसका भाई है, सीमा से छोटा है, इससे बड़ी कौन हो गई, सीमा हो गई। सीमा से छोटा सोहन, सोहन से छोटा सीता। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। सो दीप्ति से क्या है, छोटी है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन आ जाएगी, दीप्ति। इससे छोटा, दीप्ति से छोटा कौन है, श्वेता। क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया सर, ऑप्शन नंबर डी, दीप्ति होगी। ध्यान, दो ही क्वेश्चन हुए। ठीक है ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन मत नोट, इसको ध्यान से करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप बस ये आप असेंडिंग में डिसेंडिंग में अरेंज करना जान जाएंगे तो बेहतर। पहले जो छोटा है उससे, फिर उससे बड़ा, असेंडिंग डिसेंडिंग में ही करना है। यहाँ पे सिर्फ दो आरोही क्रम पे ही बात करने वाले हैं। अगला देखिएगा, एक्स वाई से अधिक शक्तिशाली है, मतलब एक्स जो है वाई से क्या है, मतलब एक्स जो है वाई से, तो वाई से कौन पावरफुल है, एक्स। अब कह रहा है जेड वाई एक्स वाई से अधिक शक्तिशाली, और वाई जो है जेड से अधिक शक्तिशाली। वाई जो है जेड से अधिक है, लेकिन पी क्यू से अधिक शक्तिशाली है। पी क्यू से वो अधिक शक्तिशाली हो गया, लेकिन वाई से कम है। तो क्यू भी पी से अधिक शक्तिशाली है, तो उसमें सबसे कमजोर कौन है। ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई का हमने कर लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सर,
इसका आंसर हाँ, क्या है? बी है। हाँ, क्वेश्चन में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन? सबसे अधिक शक्तिशाली। ये सबसे कमजोर पूछा है। पी से अधिक शक्तिशाली। कमजोर है, कमजोर पूछा। इसमें क्यू भी पी से अधिक शक्तिशाली है। पी क्यू से अधिक शक्तिशाली और है, यहाँ नीचे लेकिन वाई से कम है। आगे क्यू जेड से जेड अधिक शक्तिशाली है, तो उनमें से सबसे कमजोर कौन? हाँ तो यही होगा ना क्यू, वो सबसे कमजोर होगा। देखिए एक्स वाई हो गया। अच्छा, इससे कौन सा है? पी हो गया। अब पी से कौन सा है? क्यू। अब क्वेश्चन कर रहा है क्यू भी जेड से अधिक है। क्यू जो है जेड से अधिक है, तो मतलब सबसे कमजोर कौन हुआ? जेड हुआ ना आपका। लास्ट में इन्होंने क्या बोला? क्यू जो है जेड से अधिक शक्तिशाली है, तो सबसे कमजोर कौन हुआ? जेड हुआ। चलिए अब ये बताइए क्वेश्चन, आप खुद बताइए। देखिए ऐसे 10+2 2013 में पूछा गया था। लगाइए दिमाग थोड़ा सा, लगाइए, नहीं होता बताऊंगा, लगाइए। लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है। लक्ष्मी मतलब बड़ी हो गई, किससे बड़ी है जी? मीनू से। अब कह रहा है लीला मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। लीला जो है लक्ष्मी से क्या है? लक्ष्मी से छोटी है, परंतु उससे बड़ी है। तो लक्ष्मी से छोटी कौन हो गई? लीला जी आ गई। और किससे छोटी है? मीनू से। यहां तक हमने पढ़ लिया। लाता मीनू और हरि दोनों से छोटी है। लाता जो है मीनू और हरि दोनों से छोटे हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लक्ष्मी जी आ जाएंगी, और उसके बाद लक्ष्मी के बाद सबसे पहले क्या आएगा? लीला आएगी। लता सबसे छोटी। इसमें बताने का सबसे छोटा कौन है? हाँ, लीला हो गई। लीला के बाद क्या लिखा था हमने? मीनू हो गई। अब क्वेश्चन करे क्या कि लता है मीनू और हरि दोनों से छोटी है, तो मतलब ये मीनू और दोनों से छोटी कौन हो गई? लता। लता। क्वेश्चन सबसे छोटा कौन है? लता। सबसे छोटा लता हुई। ये एक लाइन में पता है मैंने क्यों नहीं बताया बैठाया? एक लाइन में इसलिए नहीं बैठाया कि सब अलग अलग कह रहा था। हाँ। तो मैंने पहले यहाँ तक का सॉल्व किया, फिर दूसरा मैंने यहाँ तक का लिया, फिर तीसरा मैंने यहाँ तक के लिया, हमारा आंसर आ गया। अगर मैं एक बार में करूंगा पढ़ के तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। अभी तो सर्कल वाला नहीं है, बस ये बड़ा छोटा, अभी दाया बाया नहीं आएगा। कंफ्यूज वो करता है, दाया से उठ के बाया में चला गया, बाया से उठ के दाया में आ गया। चलिए, लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है। सेम क्वेश्चन है क्या? सेम क्वेश्चन। ये बताइए ए बी सी डी 4 बहन है। बी ए की अपेक्षा में 5 वर्ष बड़ी है। बी ए से 5 वर्ष, बी ए की अपेक्षा। सी डी से 8 वर्ष बड़ी है तथा डी बी से 6 वर्ष छोटी है। तो सबसे छोटी बहन कौन? डी से छोटी है। डी जो है बी से 6 वर्ष छोटी है। तो डी सबसे छोटी है। डी सबसे छोटी है। कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा? देखिए ए बी बड़े हैं, सी डी से बड़ी है, सी जो है डी से बड़ी है, और यहाँ पे कह रहा बी डी बी से बड़ा है, तो समझ लो डी हुआ। बनाइएगा कैसे? बी बड़ा है ए से, यहाँ तक कंप्लीट है हमारा, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब कह सी डी से बड़ा है, कौन बड़ा है? सी बड़ा है डी से, यहाँ तक हो गया सर। फिर डी बी से 6 वर्ष छोटी है, मतलब डी जो है बी से छोटी है, मतलब आपका बी बड़ा हो गया डी से। अब इसको सेट कर दो, सी बड़ी हो जाएगी बी से, बड़ी हो जाएगी ए से, और सबसे छोटी क्या होगी? डी हो गई ना, क्योंकि इससे तो बड़ा ही है, तो सबसे छोटा डी हो गया इसका। तोड़ दो आप, कभी भी क्वेश्चन करते समय आप तोड़ दो। इसका डायरेक्ट आंसर भी आ गया था, नहीं भी लिखते तो आ जाता, तो इसको तोड़ दिया करें। बताइए। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिट करूँगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूँगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करूँगा। निशा सूजा से लंबी है और नीना निशा से लंबी लंबी है, लंबी है, लंबी है, तथा नीलू नीना से लंबी है,
तथा नीलू नीला से। यहाँ पे क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्वेश्चन है ना, तथा नीलू निशा से लंबी है। निशा से लंबी है तथा नीलू नीना से लंबी है। नीलू जो है नीना से लंबी है, नीना से ये कह रहा है कि लंबी तथा नीलू नीना से छोटी। क्वेश्चन तो क्वेश्चन ये चेंज हो, ये बताइए। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी करना, चेंज करना। अनीता जो है सीता से लंबी है, सीता वीना से छोटी है, मीनू अनीता से लंबी है। यदि वीना की लंबाई 5 फुट 3 इंच है तो सबसे ज्यादा लंबाई, अबे भाई तुम्हें देने की जरूरत ही क्या है, नहीं भी देते तो भी बता देगा बच्चा। तो सबसे ज्यादा किसकी लंबाई है, सबसे ज्यादा लंबाई पूछा है, बताइए। देखो क्या पहला लाइन देखो, समझ नहीं आया सभी। तो अनीता सीता से लंबी है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अनीता लंबी होगी किससे, सीता से, ठीक है। सीता जो है वीना से छोटी है, सीता जो है किससे छोटी है, वीना से छोटी है। मतलब यहाँ पे क्या हो गई, वीना बड़ी हो गई, सीता छोटी हो गई, ठीक है। अब कह रहा है कि मीनू अनीता से लंबी है, मीनू जो है अनीता से लंबी है, तो यहाँ पे कौन हो गई, मीनू लंबी हो गई किससे, सीता हो गई, अनीता से। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबी मीनू हो गई, मीनू, उसके बाद अनीता आएगी, ठीक है, उसके बाद वीना आएगी, उसके बाद सीता आएगी। तो सबसे छोटी सीता हुई, सबसे बड़ी मीनू हुई, क्योंकि अनीता सबसे बड़ी थी, अनीता सबसे बड़ी थी और अनीता से बड़ी क्या आ गई, मीनू, तो मीनू आ गया इसके आंसर। अगर क्वेश्चन पूछा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटी सीता थी, यही पे आंसर आ गया था। जैसे ही इसने बोला कि अनीता से लंबी कौन हो गई, वीना हो गई, मीनू हो गई, तो नॉर्मल सी बात यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर। अगला गोपाल मोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है। मोहन सोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन, सर स्टोन में पूछा गया था, इतना इजी नहीं, जितना क्वेश्चन शॉर्ट में होता है ना उतना दिक्कत करते हैं। कर भाई, ऐसे नहीं होगा, कर कॉपी पेन पे कर। पहले यहां तक का सॉल्व करो। गोपाल मोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, तो सबसे बड़ा राम, उसके बाद कौन आएगा, गोपाल, उसके बाद कौन आएगा भाई, मोहन। यही बोला, राम जो है मोहन से बड़ा, गोपाल से, गोपाल मोहन से बड़ा है, सोहन हो गया सबसे छोटा, सबसे बड़ा राम, सबसे छोटा कौन सा बोले भाई, सबसे बड़ा आंसर क्या है, राम, सही है। क्वेश्चन क्या बोला है, गोपाल मोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, तो गोपाल क्या है, मोहन से बड़ा हो गया, राम से छोटा। मोहन जो है सोहन से बड़ा है, सोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है। तो अब यहाँ पे अगले लाइन में देखेंगे आप क्या करेंगे कि जो मोहन है राम से छोटा क्या हो गया, मोहन, उससे छोटा क्या हो गया, सोहन। अब इसको सीक्वेंस समझा दो, सबसे बड़ा राम, उसका कौन आएगा, उसका राम, गोपाल, उसके बाद क्या आएगा, मोहन जी हो गए, उसके बाद कौन सा हो गया, सोहन। क्वेश्चन में सबसे बड़ा राम, सबसे छोटा सोहन, ठीक है। बताइए सीजीएल का क्वेश्चन, ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, बी ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है, यदि सी डी से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन, ई से छोटा है, हाँ,
पहले यहाँ तक सॉल्व करना है, फिर इसको यहाँ तक सॉल्व करना है, फिर एक बार में आंसर करना यार ये है ना सी से छोटा, मतलब सी है ना ये से है। आंसर बता रहे हो? नहीं ये है ना सबसे बड़ा तो ये होगा। ए बड़ा है, ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है। ए जो है बी से बड़ा है, सी से छोटा है। डी जो है ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। डी है ई से छोटा, ए से बड़ा है। यदि सी बी से छोटा है तो ऐसे नहीं आएगा, ऐसे पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहला लाइन क्या बोला है कि सबसे बड़ा, डी में लड़ा है सी से, हाँ तो सबसे सी, बड़ा डी सी हो गया, ए हो गया और इससे हो गया बी। ए जो है बी से बड़ा हो गया, सी से छोटा हो गया। अब देखिए दूसरा में क्या कर रहा है, डी ई से छोटा है। डी जो है वो क्या ई से छोटा है परंतु ए से, तो डी हो गया और इससे किससे छोटा, ई से, परंतु ए से क्या हो गया, बड़ा हो गया। यही हो गया ना। लास्ट में कह रहा है सी डी से बड़ा है, छोटा है। सी जो है डी से क्या है सर, छोटा है। अब इसको सीक्वेंस में समझाओ तो बता दो। सबसे ई, उसके बाद डी, उसके बाद सी, ए, बी। क्या पूछा क्वेश्चन, सबसे बड़ा कौन है भाई, ई आ गया। आपने यहां पर नहीं पढ़ा, डी जो है ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। डी ई से छोटा, ए से बड़ा। यदि सी डी से छोटा है तो सबसे छोटा कौन, तो सबसे भाई बड़ा ई हो गया, सबसे छोटा। ठीक है, ये आप लोग पता है क्या सोचे, आप लोग सोचे हम ऐसे ही आंसर देंगे, नहीं, आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये देखो 3 सीरीज में करके फिर अरेंज करना पड़ रहा है। एक लाइन और होगा तो कर लोगे। चलिए बताइए, पी क्यू आर टी एक परीक्षा में बैठे, अच्छी बात है। परिणाम के तत्काल पीछे, परिणाम के तत्काल पीछे पी था किंतु पी के बाद कोई नहीं था। ठीक है, आर क्यू से आगे था किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने टी ने किए। टी जितने टी ने किए, तो बताइए दूसरे नंबर पे कौन है, क्या बताइए दूसरे नंबर पे कौन है। हाँ, जैसे आप सीपी दे रहे हैं ना उसी पे करो। आ गया ना आंसर आर सही है, आर दूसरे नंबर पे सही बोले, आर है। क्या बोला है भाई, पी क्यू टी ने, पी परिणाम मतलब रिजल्ट भी ना, रिजल्ट में पी तो पहले आ गया, सबसे पीछे था, सबसे ज्यादा टी हो गया। आ समझ में, यहाँ लिखा है आर से आगे था, रिजल्ट कैसे बनी बताइए, आर आर ई एस एस यू एल रिजल्ट होता है, हैं? और इसमें क्या बोला, या तो इसको लेकर छोड़ो या तो इसको हम चलते क्वेश्चन के हिसाब से। क्या बोला है सबसे बड़ा कौन है, क्यू जो है टी से हो गया। अच्छा आगे बोला टी जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा आर से, लेकिन क्यू से छोटा होगा। आगे आगे मतलब आगे हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोला है कि अब इसको सेट करो, टी हो गया, आर हो गया और उसके बाद क्यू हो गया, टी हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है, आर है। पी क्यू से सेट कर दीजिए। ये बताइए, सेशन नाम है, सेशन का कद अब्बू से लंबा है लेकिन राजू से छोटा है। अब्बू और नितिन की लंबाई बराबर है परंतु अब्बू किशोर से लंबा है तो नितिन है। नितिन कैसा है, राजू से छोटा है। ये गलत करते हैं, ये पूछ लो भाई सबसे बड़ा छोटा कौन है, ये तो इन्होंने गलत किया भाई। आप लोग भी कमेंट करके मेंशन करिए आंसर क्या होगा, जो देखने से नहीं होगा। मैं तो जब तक कमेंट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। कमेंट करिए, चले आगे। सेशन का कद, हाँ? चलिए क्वेश्चन देखिए, यदि सेशन का कद अब्बू से लंबा है तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप यहाँ पे, अब्बू, अम्बू, अम्बू से बड़ा कौन है, अब लेकिन सेशन से, लेकिन राजू से छोटा है और अब्बू राजू से क्या है, छोटा है। तो राजू कौन सा होगा, राजू बड़ा हो गया आपका। अच्छा
छोटा, तथा अब्बू और नितिन की लंबाई बराबर है। अब्बू जो है और नितिन है, दोनों बराबर है। अम्बू और नितिन, नितिन है ना, बराबर होगा, अच्छी बात है। अब करा लेकिन लास्ट में करा कि अम्बू किशोर से लंबा है, तो मतलब अम्बू लंबा होगा किससे? किशोर से। अब इसको सेट कर दिया जाए, तो सबसे बड़ा, उसके बाद है अम्बू बराबर होगा किसके? उसके बाद कौन आएगा? किशोर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? अब देखो, अगर ये देता क्वेश्चन में कि नितिन से छोटा है, कहीं दिया है क्या? अम्बू से छोटा। अम्बू और नितिन दोनों बराबर है, तो दिया नहीं कि दोनों से छोटा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे छोटा है? सेशन से। किशोर जो है क्या है? छोटा। ऑप्शन नंबर डी। अब कोई बच्चा दिमाग लगा, अच्छा अम्बू से भी तो छोटा है, जब अम्बू से छोटा है तो नितिन से भी तो छोटा होगा, ये तो दिया नहीं इन्होंने, ये दोनों बराबर है। अच्छा कोई बोलेगा अरे ये भी सही आंसर नहीं है, सही, ये गलत है। हाँ, तो बराबर तो गलत है। और मैंने मान लो अम्बू से छोटा कर दिया, नितिन से भी तो छोटा है ये, और दोनों से छोटा है ना, दोनों को लिखना चाहिए। इसका राइट आंसर है सेशन से छोटा है। ये कंफ्यूज करने की दुकान। चलिए, ये 2014 का क्वेश्चन है, बताइए। जितने मैंने प्रश्न आज उठाए सारे के सारे प्रश्न एसएससी एग्जामिनेशन में पूछे गए। केशव विजय से लंबा है, अच्छी बात है, लंबा है तो आप बनाइए। सबसे ज्यादा कौन है? विजय लिखो यहाँ पे, पढ़ते चलिए बनाते चलिए। विजय किससे लंबा है भाई? केशव से। अच्छा यहाँ तक हो गया। किंतु नितिन से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? नितिन से छोटा। केशव जो है विजय से बड़ा, नितिन से छोटा है, यहाँ तक हो गया। नितिन केशव से लंबा है, तो नितिन तो भाई केशव से लंबा ही है, बड़ा हो गया। किंतु अमर से छोटा है, किससे छोटा है भाई? अमर से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सबसे छोटा किशन हो गया, अमर से छोटा है। तो कह रहा विजय किशन से लंबा है, तो विजय जो है किशन से लंबा है। कहाँ है विजय? तो विजय जो है किशन से लंबा है, तो सबसे छोटा क्या हो गया? अब किशन ही तो होगा। क्वेश्चन क्या पूछा? सबसे छोटा किशन। आया एक लाइन में समझ में आया? नहीं आया? दो लाइन में समझाऊं? केशव विजय से लंबा है, तो आप क्या लिखोगे? विजय से लंबा। तो यहाँ पे क्या आएगा? विजय लंबा है किससे? केशव। केशव, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ देखिए मैम, नितिन से छोटा है, तो नितिन बड़ा हो गया। यहाँ तक हो गया हमारा। नितिन किशन से लंबा है, अच्छी बात होगा, किंतु अमर से छोटा है। हाँ? यही नहीं आया होगा। कह रहा है कि नितिन जो है किससे लंबा है भाई? किशन से लंबा है। तो अगर हम बात करते हैं, लेकिन किससे छोटा है? नितिन अमर से छोटा है। तो आप लिख सकते हो नितिन जो लंबा है, नितिन किससे बड़ा है भाई? अमर से। और किससे छोटा है सर? किशन से। किशन से बड़ा है, यहाँ किशन से। किशन से बड़ा नितिन हो गया, अमर से छोटा हो गया। अब क्या इसको सेट करिए, तो सेट करते सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? नहीं तो आप एक काम करते ना, यहाँ पे जो कर रहे हैं ना यहीं पे सेट कर। सबसे बड़ा अमर, यहाँ तक हमने कर लिया। किशन जो है लंबा, किंतु किशन किससे बड़ा है? नितिन से। नितिन से किशन लंबा, तो नितिन से बड़ा यहाँ पे लिख दीजिए किशन, ठीक है मैम। किंतु अमर से छोटा है। लेकिन विजय जो है किशन से लंबा है। विजय किशन से लंबा है, तो विजय से लंबा, विजय किससे लंबा है? किशन से। एक ही लाइन में आ गया। नहीं सही, नितिन से बड़ा नहीं सही तो है भाई। नितिन किशन से लंबा है, तो नितिन बड़ा होगा ना। नितिन जो है किशन से लंबा है, परंतु अमर से छोटा है। तो अमर जो है, अमर यहाँ पे अमर से पहले छोटा अमर है। आएगा ना, अमर से छोटा है, अमर आएगा, ठीक है। ये बताइए, सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है, उमा नेहा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है, तो इनमें से सबसे लंबा कौन? बताइए। और देखिए रीजनिंग के साथ साथ मैथ की भी क्लासेस चल रही है,
आप एसएससी CHS 2024 में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, मैथ की क्लासेस अपलोड डेली होगी। बाकी जो बच्चे सीधी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस का, उनको मैं बता दूँ कि उनकी भी क्लासेस चल रही है, उनके भी मॉक टेस्ट हुआ है, लेकिन दो मॉक टेस्ट हुआ है, जीके स्कोर मैथ में भी हुआ है। अगली क्लास कल आने वाली है। तो मैं यही चीज़ बता दूँ कि आप लोग जो भी क्लास कर रहे हैं आप उसको ढंग से करें, क्योंकि आपको देखिए डेट निकलेगा, डेट देना ज़्यादा समय के लिए समय नहीं दिया जाएगा, इसलिए अपनी तैयारी को पूरी तरह से मुकम्मल रखें, ताकि जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसको आप सही से अपनी एग्जाम दे सकें। और आप लक्ष्य ये लेकर चले कि 2024 तक आपको कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट सर्विस बनना है। एक सीट की आप ये मत सोचिए कंपटीशन इतना हार्ड है, ये सोचिए बस मुझे तो एक सीट चाहिए। बताइए जेल सबसे लंबा सुना, सबसे लंबा, सबसे बड़ी सुना हो गई, सबसे बड़ी सुधा, सबसे बड़ी क्या बोले आपने? हेमा होगा इसके आंसर, सबसे लंबी हेमा। देखिए क्या होगा। चले, सबसे उमा जो है सुमा से बड़ी है, तो यहाँ आप लिख देखिए सुमा, नेहा जो है, नेहा जो है वो सुमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। हेमा से क्या है वो? छोटी है। तो आप क्या लिखो तीसरा? उमा जो है नेहा से, और इसे क्या हो गया? उमा नेहा से लंबी है, उमा जो है नेहा से लंबी हो गई। यहाँ पे आगे कह रहा है सुधा उमा से लंबी है, तो सबसे लंबा कौन? आगे यहाँ पे देखेंगे आप, हेमा हो गई, इससे नीचे कौन सा आ गया? सुधा हो गई, उसके बाद हो गई उमा। तो इसको सीक्वेंस में लेंगे तो सबसे बड़ा हेमा, उसके बाद लेंगे सुधा, उसके बाद हो जाएगी उमा, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा नेहा, उसके बाद आ जाएगा सुमा, तो सबसे बड़ा हेमा। यहाँ पे देखो ना, सुमा से लंबी है लेकिन हेमा से, नेहा जो है, नेहा कहाँ है? नेहा सुमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। तो देखो यहाँ पे भी वही लिखा ना, नेहा जो है सुमा से लंबी हो गई लेकिन नेहा से छोटी हो गई। ये चीज करके आपका ऑप्शन नंबर डी। सुधा का तो सीधा एक ही बार है ना, सुधा उमा से। हाँ, और वहाँ लिखा है नेहा सुमा से लंबी, सॉरी हेमा, हेमा से छोटी नेहा है, उल्टा। जी सर बोल दिए सही है। सुधा का तो एक ही बार नाम आया है, दो बार हेमा से छोटी नेहा हो गई ना, लेकिन सुधा तो उमा से बड़ी है, तो इसमें हेमा और नेहा। भाई देख यहाँ देख, उमा सुमा उमा से छोटी है, नेहा जो है नेहा सुमा से लंबी है, तो नेहा जो होगा सुमा से लंबी हो गई, लेकिन हेमा से छोटी है। हेमा छोटी है, उमा नेहा से लंबी है। यहाँ पे आएगा उमा जो है नेहा से लंबी है, तो नेहा से लंबी हो गई। सुधा उमा से लंबी है, सुधा जो है उमा से लंबी है, उमा से लंबी सुधा आ गई, तो सबसे लंबा कौन? इसको सेट करना। अरे ये देखना, लेकिन हेमा से छोटी है, सुमा है सुमा से लंबी, नेहा जो है सुमा से लंबी हो गई, लेकिन किससे छोटी हुई? तो हेमा आएगी ना सबसे बड़ी। हेमा को तो बड़े में कंपेयर के एक ही बार, हेमा तो एक ही बार है ऊपर, सुधा भी तो एक ही बार है, सुधा छोटी में कंपेयर हो रही है, क्यों हो रही है? सुधा सुन सुधा उमा से लंबी है, इधर देख, सुधा जो है उमा से लंबी है, सुधा को मैंने क्या लिखा? उमा से लंबी हो गई, सुधा उमा से बड़ी हो गई। अच्छा ऊपर आपने क्या लिखा है? सुधा से ऊपर आपने क्या लिखा? नेहा सुमा से लंबी है, नेहा जो है सुमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। उमा नेहा से लंबी है, उमा जो है नेहा से लंबी हो गई लेकिन सुधा से छोटी है, तो बीच में पे सुधा आ जाएगा। तो भाई जब सुधा आ गया तो बीच में नेहा से बड़ा कौन है? हेमा, तो हेमा ही आएगा ना। वो तो नेहा की बोल रहे हैं। भैया रहन तो इसे अच्छा ये चक्कर
इसका कहने का मतलब है कि एक ही बार उसको 2 बार क्यों ले रहे हैं? यही कहना है ना, यही कह रहा है तो हाँ उसमें रिलेशन ही नहीं बन रहा कुछ भी। अच्छा तभी तो झूठ तो नहीं कि दूसरे ने कुछ नहीं छूटा। से चल का क्वेश्चन चलो बताइए। राधा सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है। रीता गीता से जेठ समझ में आता है ना, बड़ी है। जेठ हाँ हाँ समझा ना, ससुर वगैरह हो जाएगी। हाँ हेलो ठीक है। श्याम रीता से जेठ किंतु राधा से कम आयु की। जेठ मतलब भाई बड़ा, पहले बता रहा हूँ। सबसे कम आयु का कौन है? श्याम, रीता, राधा, गीता। मैंने कुछ नहीं जोड़ा, इसका आंसर बता दो। चलो इसका मैं नहीं कराऊंगा आंसर, आप लोग खुद बताइए। मैं इसका सोल्यूशन नहीं देने वाला, आप लोग खुद कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। जेठ मतलब होता है बड़ा। पता नहीं, आपको मैं एक पीडीएफ भेजाऊँ, ग्रुप में डाल दीजिएगा। आप हेलो सर, आपको पीडीएफ भेजाऊँ, ग्रुप में डाल दीजिएगा, आप भी डाल दीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, थोड़ा सा और लगाओ। सबसे कम गीता होगी। सही पकड़े हैं, सबसे छोटी तो गीता हो गई। तो भाई गीता है नहीं। वाह भाई ये तो गलत है, तो आपने आपकी गलती है, गीता है। मैं तो ऑप्शन ले लेंगे। ऑप्शन की जरूरत ही क्या था, आप नीचे देखो ना बना के फिर बताते। अच्छा ये गीता जी कहाँ चली गई, ये तो गलत है। कल वाले का पीडीएफ डाल दे या ग्रुप में डाल दो। ग्रुप में तो डाल दिया। हाँ आपने मैसेज किया था मेरे को, व्हाट्सएप पे करो ना, करो तो डालने के बाद आपके जो ऊपर वाले थंबनेल दिया उसकी स्क्रीनशॉट लेके डालना। ग्रुप में डालो। सबसे बड़ी सुनी। सर गीता सही लिखा है मैंने। तो देखो ग्रुप में डाल दो। उसके बाद वीडियो नहीं थंबनेल डाल दो ग्रुप में बाकी या वीडियो डाल दो, वीडियो लिंक हो जाएगी। डाल दो सर। वीडियो ही डाल दो, वीडियो का यूट्यूब पे जो आई चुकी है। वीडियो की लिंक ही डाल दो अभी। हाँ किसमें डालो, ग्रुप में? हाँ ग्रुप में नहीं भी डाला तो ग्रुप वाले सारे बच्चों को पता है। ऐसे स्टोरी वगैरह लगा देना। हाँ तो स्टोरी तो वही तो लगा रहा हूँ। इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन कर लीजिए, फिर दोबारा मैं कर लिए। डाल दिया मैंने, ठीक है। आज की भी डाल दूंगा। गीता सही है, आपने नहीं देखा उसमें आपकी गलती है। अगले का आंसर बताइए। रीमा का कद 5 फुट 2 इंच है। हाँ सर, हाँ बोलिए। लास्ट 2 मिनट में कॉल करूँ। एक से 2 मिनट में कॉल करूँ। चलिए तो इसमें क्या है, गीता का कद, भाई ये कद नहीं भी देगा ना तो कुछ होने वाला नहीं है। ये कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है इंच में, इसकी कोई काम नहीं है। बताइए अभी क्लास की टाइमिंग चेंज नहीं हुई वहाँ पे? यार चेंज ही नहीं करते। क्या बोल रहे हैं? मेरा जगह नहीं है। तुमने बोला नहीं वहाँ पे? लेकिन तुमने बोला नहीं कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है? मैंने बोला दिक्कत हो रही है वो, लेकिन वो परेशान है मेरे से। मैं बात कर और तो हम बात कर रहे हैं, बात
नाम ले लेना है उसी बारे में बोलना। वाह मेरा करवा दो क्या सामने कैसे परेशान हो जाओ। एक दो बार लगाते हैं। 3 बच्चे हैं ठीक है मेरे साथ पढ़ने वाले। वे होएंगे तो मैं नहीं आऊंगा और मैं आऊंगा तो एक ऑप्शन और होगा दी। सबसे बड़ी इसकी मौसेरी बहन। मौसेरी बहन भी है। हाँ भैया मौसेरी बहन रानी से छोटी डी है आंसर नंबर रीमा। रीमा टी पे है रीमा। आंसर टी पे रीमा रीमा ऑप्शन बना रीमा। सबसे बड़ी वही कौन है सबसे बड़ी कौन है सबसे लंबी है कौन इसमें कंफ्यूज मत हो ना रानी और रीमा में। ये अपनी मौसेरी बहन। अच्छा रानी उसका नाम ही है। हाँ रानी उसका नाम है भाई। तो मौसेरी बहन में रानी लिख दे आ गया आंसर हाँ, वही है। आ गया। देखिए रानी आंसर रीमा का मैं रीमा मौसेरी बहन बोल रहा हूँ। हाँ देखिए अब क्वेश्चन देखिए करिएगा। अच्छा रानी से छोटी नहीं है हाँ सबसे बड़ी रानी है। उसके बाद रानी भी है देखो रानी हाँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी रानी है। उसके रानी हो जाएगा। सबसे छोटी अनीता सबसे बड़ी रानी इसका सही आंसर। आगे करके दूं हो गया। हो गया रीमा। चलिए बताइए। एक से एक ऑप्शन ये उसमें गलत है। हाँ? मल्टीटास्किंग एसएससी का जो क्वेश्चन होता है। एमटीएस के जो क्वेश्चन होता है ना। चलिए बताइए। कौन है भाई कॉल पे गया? हेलो हाँ ठीक है लेते हैं। ठीक है चलें। क्या कर रहे पहला लाइन थे? नहीं अमित की आयु सुमित की आयु के बराबर है और हाँ। सुमित से या तो बराबर ही है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना। क्वेश्चन मिस्टेक हुआ होगा। अमित की आयु सुमित की आयु के बराबर है क्योंकि वे जुड़वा है। आगे लिखा सुमित। क्योंकि वे जुड़वा है। अमित की आयु सुमित की आयु के बराबर है क्योंकि वे जुड़वा है। पेंसिल क्योंकि वे जुड़वा है। सुमित अब आगे कह रहा है कि जुड़वा है। रीचा सुमित से छोटी है। रीचा कहीं है क्या कहीं? हाँ वो रही ना रीचा। सेकंड फर्स्ट लाइन में लास्ट पहली लाइन में ही आती है। ये रीचा सुमित से छोटी है। रीचा सुमित से छोटी है। रीचा सुमित से छोटी हो गया। रीचा सुमित से छोटी। रीचा जिस तन से छोटी है लेकिन सौरभ से छोटी है लेकिन सौरभ से बड़ी है। लेकिन सौरभ से बड़ी है। लेकिन सौरभ से बड़ी है तो बताइए कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। हो गया क्वेश्चन सही। बताइए आपका सबसे बड़ा कौन है। रीचा सबसे बड़ी हो गई। हाँ रीचा सबसे बड़ी। नहीं ये भी नाम है। जेठ मत समझ लेना। ज्येष्ठ नाम है ये ज्येष्ठ नहीं लिखा है नाम है। पहले ध्यान रखिएगा। ज्येष्ठ थोड़ी लिखा है। ज्येष्ठान नाम है ये। हाँ हम नाम है। नाम है ये। सबसे बड़ा यही है यही है। ज्योत्सना। आपने जेठ समझ लिया होगा इसको। नाम है ये। सबसे बड़ा ज्योत्सना उसके बाद ठीक है सबसे बड़ा आप क्या करते हैं। अमित है बराबर है इंग्लिश कैसे नाम है तो सुमित। हम क्या करेंगे सुमित दोनों जुड़वा है। रीचा सुमित से छोटी है। रीचा जो है सुमित से छोटी है तो यहाँ पे सुमित से छोटी कौन हो गई रीचा। आगे कह रहा है रीचा जो है इससे छोटी है। इसके बीच में कौन आएगा एक और घुसेगा
सुमित जोसन से छोटा है, जोसन से छोटा है, तो इससे कौन हो गया? सुमित। तो भाई सबसे बड़ा इनमें से बड़ा यही तो हुआ, जब ये इससे छोटा सबसे, जब इससे सुमित से छोटा अमित से भी छोटा होगा। बताइए दिल्ली बीएड का जो होता है ना एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये सीयूटी में भी आएगा 1-2 क्वेश्चन, एक को लपेटेगा वो। ये बीएड एडमिशन टेस्ट का है। सर बताइए ना, इसको बाद में कर लीजिएगा, बताइए इसका आंसर। ये तो आज की क्वेश्चन से बताओ ना, इजी है। वो क्या लिखा है? अनिल का कद 20। अनिल का बोस से लंबा, बोस नाम है, हैं? घोष होता है बंगाली में। ये सब क्वेश्चन पॉलिटी कराने के लिए आ गए ना लाइन पे। बेबी कहाँ आ गए रे? हाँ बेबी नाम है, बेबी नाम है। अनिल का कद सनी से लंबा है, देख सनी तू लंबा है, अनिल से लंबा है। सनी का कद बेबी से छोटा है, तो अनिल से लंबा। तो अनिल का कद बोस से लंबा है, जिसका कद सनी से छोटा है, तो बेबी का कद अनिल के कद से छोटा। तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? गलत, गलत, बोस है। अनिल जो है सनी से बड़ा है, अच्छी बात है। बेबी जो है सनी से बड़ी है, तो भाई बेबी सनी से बड़ी। चलिए यहाँ तो होगा अनिल का कद बोस के कद के लंबा है, तो अनिल जो लंबा है किससे? बोस से। लेकिन बोस से लंबा क्या है? अनिल से क्या था बीच में? सन्नी था। अरे ऊपर वाले लाइन समझे, सन्नी लिया हूँ, आ गया। अब आगे करा कि अनिल बेबी से हो गई, तो कह रहा सबसे बड़ा कौन है? सबसे छोटा पूछा ना, तो अगला एक और आ गया ना अनिल। लास्ट में क्या कह रहा है? बेबी का कद अनिल के कद के छोटा है, तो बेबी इसके बीच में आएंगी। तो पहला अनिल, बेबी, सनी, बोस, सबसे छोटा बोस। ठीक है। ही था आज क्लिप नहीं। थैंक यू, टाटा बाय बाय। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।